अगर कोई छोड़कर चला गया है उसे वापस बुलाने के लिए ये 4 काम हरगिज़ ना करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है ये बड़ी अहम है। अगर ताल्लुक़ में कोई शख्स छोड़कर चला जाता है, चाहे वो टेम्परेरी गया है चाहे परमानेंट गया है, परमानेंट तो वैसे बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि वो परमानेंट गया है, तो आपने 4 काम नहीं करने। बेशुमार बार मैं आपको ये बात भी बताता रहता हूँ कि आपने क्या करना है, तो आज मैंने आपको बताना है कि 4 वो काम ऐसे क्या हैं जो आपने नहीं करने। अगर कोई शख्स आपसे ब्रेकअप करता है, आपको छोड़कर जाता है, तो आपने ये 4 काम हरगिज़ नहीं करने, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये काम करती है, जिससे वो हासिल होने के बजाय ला हासिल हो जाता है, दूर हो जाता है। वो शख्स जो आपकी मुट्ठी में होता है, जो शख्स आपके पीछे होता है, वो आपसे दूर हो जाता है और फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है, तकलीफ देना शुरू कर देता है। वही शख्स जो एक वक्त में आपकी खुशी होता है वो दुख बन जाता है। पहला काम क्या है कि आपने उसके पीछे नहीं भागना। लोग किसी के पीछे क्यों भागते हैं? अगर कोई शख्स ब्रेकअप करता है, ताल्लुक तोड़ता है, क्योंकि वो इमोशनली जुड़े होते हैं, तो अचानक उनसे ये जो ब्रेकअप है वो बर्दाश्त नहीं होता। वो भागते इसलिए हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो किसी के पीछे भागेंगे, खासकर उसके पीछे जिसने उसको छोड़ा है, तो वो शख्स उनसे दोबारा जुड़ जाएगा। या वो कोशिश करते हैं उसके पीछे भागें या उससे जुड़े लोगों के पीछे भागें ताकि ताल्लुक को बहाल कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो दूसरा शख्स आपसे दूर होता है। ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अब बहुत बड़ी तादाद वो भागते हैं, तो यही है ना कि हमें हासिल हो जाए। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो जितना आप उसके पीछे भागते हैं, जितनी आप कंपल्शन क्रिएट करते हैं, उतनी रिपल्शन क्रिएट होती है। तो भागना नहीं है। अगर कोई शख्स आपके साथ ताल्लुक ख़त्म करता है, तोड़ता है, तो आपने उसके पीछे नहीं भागना। दूसरी अहम बात यह है कि खुद को दुखी शो नहीं करना। अब इस बिहेवियर को डीकोड करते हैं कि लोग खुद को दुखी शो क्यों करते हैं। अगर कोई छोड़कर जाता है, उन्हें लगता है, जिसको छोड़ा जाए उसे लगता है कि दूसरे शख्स को जब पता चलेगा कि मैं दुखी हूं तो वो वापस आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। इससे दूसरे शख्स की ईगो फीड होती है, वो और आपसे दूर होता है। हम समझ रहे होते हैं कि अगर उसको आपके दुख देने से इतनी तकलीफ हो या वो आपके दुख देने से घबराता हो तो कभी छोड़कर जाएगा। इस बात को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप खुद को दुखी शो करते हैं तो वो दूर जाएगा, करीब नहीं आएगा। जबकि आप समझते हैं कि दुखी शो करने से वो आपका दुख देखकर दूर करने के लिए आ जाएगा। अगर उसके सीने में दिल हो, वो आपके जज्बात को समझता हो, तो वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने दुखी शो नहीं करना है। अगर बहुत सारे लोग हैं ये भी कहते हैं कि अगर हम खुश शो करेंगे तब भी वो दूसरे शख्स को डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, पहले तो ये क्लियर करें कि हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए। तो खुश अगर आप जेन्युइन हैं तो फिर तो शो करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली खुश नहीं हैं तो फिर नॉर्मल हो जाएं, ऐसे शो करें जैसे नथिंग हैपेंड, लेकिन दुख शो ना करें। कुछ भी दुखी ऐसा ना करें जिससे आपके दिल में ये ख्याल आए कि दूसरे शख्स को आप पर रहम आ जाएगा। अगर रहम आता हो तो वो कभी ना आपको छोड़कर जाएगा। तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये वो काम है जिसको करने से दूसरा शख्स आपसे दूर जाएगा, ना कि करीब। आपको लग रहा है कि वो करीब आएगा, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं होता। तीसरी अहम बात यह है कि अपने एहसानात, अपनी नेकियां उस शख्स को ना गिनवाएं। क्योंकि जब कोई शख्स आपको छोड़कर जा रहा होता है तो वो बेमुरव्वत हो जाता है। वो आपकी किसी नेकी का लिहाज नहीं करता, आपकी किसी एहसान का लिहाज नहीं करता। वो मानता ही नहीं आपकी मोहब्बत को, किसी चीज़ को, क्योंकि वो मुनकिर हो जाता है। जब वो छोड़ रहा होता है तो वो मुनकिर होकर कहता है कि कुछ भी नहीं, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, तुम्हारी कोई नेकी नहीं है, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। वो एहसान फरामोश हो जाता है। उस लम्हे में वो एक स्टेट होती है, उसकी एक इमोशनल स्टेट होती है, उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको ये बताएं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे बेइंतहा मोहब्बत की, मैंने तुम्हारे साथ मुखलिस रहा, या मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई कभी नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ वफा की, उसके लिए हर चीज़ उस वक्त मट्टी हो गई होती है। क्योंकि उसने फैसला किया होता है, उस फैसले की वजह से उसके जज्बाती कंडीशन ऐसी होती है कि वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो जो आप पॉजिटिवली चाह रहे होते हैं, कि बेसिकली मैं बार बार ये आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सारे काम क्यों कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं इनसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कि वो शख्स जाने वाला ना जाए। दूसरी बात यह कि अगर वो चला गया तो वापस आ जाए। हालांकि इस तरह नहीं होगा। इस पैटर्न को, साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप अपने एहसानात उस वक्त गिनाएंगे, नेकियां गिनाएंगे, और वो मोहब्बत भी हो सकती है। अगर आपने उससे मोहब्बत की, अपनी मोहब्बत को गिनवाएंगे तो वो इनकार कर देगा, फिर आप तकलीफ में आएंगे, आपको दुख होगा, इसने सारी नेकियों पर पानी फेर दिया, इसने मोहब्बत पर पानी फेर दिया, इसने मेरे खुलूस पर पानी फेर दिया, इसने मेरी वफा पर पानी फेर दिया, आपको और तकलीफ होगी। तो ऐसा ना करें। हो सकता है कि उसको बाद में एहसास भी हो कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब वो छोड़कर गया है तो आपने अपने एहसानात, अपनी मोहब्बत, अपनी नेकियां, जो कुछ भी आपने उसके लिए किया, उसके साथ किया, वो नहीं गिनवाना।
चौथी अहम बात, आपने अगर कोई शख्स छोड़कर जाता है तो खुद को अजियत नहीं देनी। याद रखें, लोग अपने आप को अजियत क्यों देते हैं, कभी आप इस बात पर भी गौर करें। बहुत सारे लोग जब कोई अपने आप को अजियत देता है तो हंसते हैं, उनके लिए तमाशा होता है कि ये क्या बात हुई, किसी इंसान के लिए रो रहा है, किसी इंसान के लिए खुद को काट रहा है। लोग अपने ऊपर कट क्यों लगाते हैं? साइकोलॉजिकली लोगों के दुख को समझें, उनकी सिचुएशन को समझें, उन पर हंसे नहीं, क्योंकि वो कट इसलिए लगाते हैं कि उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। याद रखें, जब कोई बंदे को छोड़ देता है, इंसान को छोड़ देता है, तो वो एक ऐसी मुर्गे बिस्मिल की हालत होती है कि वो तड़प रहा होता है, उसे समझ नहीं आती, हाफ कट होता है, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ, उसको समझ ही नहीं आती कि वो उसके साथ बना क्या, उसके साथ हुई क्या, तो वो तड़प रहा होता है। उस तड़प में वो खुद को अजियत देता है। तो आप कोशिश करें खुद को अजियत, किसी किस्म की अजियत ना दें। अगर आपको लगता है कि अपने आप को अजियत में डालेंगे, तकलीफ में डालेंगे तो दूसरे शख्स का दिल नरम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब कोई शख्स छोड़कर जा रहा होता है तो वो बदलिहाज हो जाता है, बेमुरवत हो जाता है, वो कुछ भी मानता नहीं है। तो आपकी तकलीफ, आपकी अजियत आपके दुख और तकलीफ को बढ़ाएगी, सिचुएशन को वर्स्ट करेगी, उसको आपसे दूर करेगी, आपके करीब नहीं करेगी। तो कभी भी खुद को अजियत ना दें। अगर आप अपने आप को अजियत दे रहे हैं तो आप फाइंड आउट करें कि मैं इस पेन को किस तरह से अपने अंदर से बाहर निकाल सकता हूं, बजाय इसके कि मैं खुद को कट लगाऊं या कोई तकलीफ दूं या कोई ऐसा अमल करूं जिससे मेरी तकलीफ वक्ती तौर पर खत्म हो। आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस तकलीफ से निकल जाऊं। दूसरे शख्स को नहीं छोड़ना होता, सिर्फ तकलीफ से बाहर निकलना होता है, जो हमारे अंदर तकलीफ होती है। तो ये 4 काम ऐसे हैं, अगर कोई शख्स आपको छोड़ देता है, जाने वाले को जाहिर है दोबारा भी पकड़ा जा सकता है, साइकिक वे में भी, साइकोलॉजिकल वे में भी, पॉजिटिव साइकोलॉजी से भी और डार्क साइकोलॉजी से भी। तो कभी भी याद रखें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार कहता हूं कि हु द हेल ही इज, कि वो ये बात डिसाइड करेगा कि उसने आपको रखना है या छोड़ना है, ये हम तय करेंगे, ये हमने तय करना है। तो अगर कोई शख्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है तो अपने आप को ये साइकोलॉजिकल सजेशन दे कि ये कौन होता है, हम इसको वहां से पकड़ेंगे, हम इसको ऐसा पकड़ेंगे, ये सारी उम्र याद रखेगा कि किसी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।